गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया। तो आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 4। लेक्चर थर्ड हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, काफी कुछ पढ़ चुके हैं लेक्चर थर्ड में। लेक्चर सेकंड में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया, एडजॉर्प्शन थ्योरी कंप्लीट कर ली, और एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर हमने बच्चों खूब सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना? अच्छे से। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी? आई हो तो बताओ। किसी भी टॉपिक या किसी भी डाउट हो किसी को किसी क्वेश्चन में तो वो पूछ सकता है मुझसे। तो सभी को मेरी आवाज आ रही है? सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, है ना? क्लियर है सभी को आवाज? एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूं बच्चों, फिर अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। चलो बढ़िया, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग। तो स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम अनअकैडमी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं कुछ प्लान आपको बताने वाला हूं आज क्लास में। उन प्लान्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्लान है जिनको आप ज्वाइन करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो बच्चों, और कैसे अनअकैडमी आपकी हेल्प कर रही है। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं। तो क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अस बच्चों। टॉप एजुकेटर, क्वालिटी कंटेंट और ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस, ये तीनों एक साथ मिलने वाले हैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बच्चों। तो लेट्स क्रैक 12 सीबीएसई साइंस विद अनअकैडमी बच्चों, अब की बार अनअकैडमी के साथ। ओके, तो लेट्स क्रैक इट। तो माई सेल्फ बच्चों शिवम बंसल, पिछले 3 साल से बच्चों मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। आशा करता हूं मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बी अ गुड लर्नर। आगे बात कर लेते हैं। तो क्रैक सीबीएसई क्लास 12 विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बच्चों। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। व्हेन यू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन एक्सेस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर बच्चों, है ना? तो आप इंडिया के जितने भी बेस्ट एजुकेटर हैं बच्चों, पहली बात आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएंगे। उनकी क्लासेस आप ज्वाइन कर पाओगे जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन बाय कर लोगे। ओके, चलो आगे बात कर लूं मैं। तो बच्चों ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। यस, यू कैन आल्सो बाय आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बच्चों। फायदा क्या मिलने वाला है? प्लस से एक्स्ट्रा एडवांटेज। प्लस के एडवांटेज तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस में बच्चों आपको एडवांटेज मिलने वाले हैं। फर्स्ट, पर्सनल मेंटर बच्चों। गेट one-on-one guidance from top experts as your personal mentor, align learning strategy and resolve your concern। पहला बच्चों प्लस पॉइंट ये। सेकंड प्लस पॉइंट बच्चों, लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपको, है ना? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चों सेकंड बेनिफिट मिलने वाला है लाइव डाउट सॉल्यूशन का। तो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू सॉल्व योर सब्जेक्ट डाउट्स, गेट कस्टमाइज्ड स्टडी प्लान टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। थर्ड पॉइंट बच्चों, पेरेंट कनेक्ट मिलने वाला है आपको। प्लस बेनिफिट आइकॉनिक में पेरेंट कनेक्ट। तो रेगुलर ओपन आवर्स फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस लर्नर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट विद मेंटर। रिसीव वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बच्चों। सुनील नमस्ते, वेलकम टू अनअकैडमी सुनील। स्वागत है आपका सुनील अनअकैडमी पर। और फोर्थ बेनिफिट मिलने वाला है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ऑल बेनिफिट्स ऑफ प्लस। बहुत जल्द सुनील हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। कल काफी कुछ पढ़ चुके हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी के ऊपर। चलिए, तो मैं पहले आपको प्लान के बारे में समझा देता हूं। अनअकैडमी पर जो आप प्लान ज्वाइन कर सकते हो, तो प्लस के साथ साथ बच्चों आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलने वाले फायदे मैंने आपको बता दिए। चलिए बात कर लेते हैं। क्या प्लस में तो आपको डेली लाइव क्लास में आपको पहले भी बता चुका हूं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है आपको प्लस में। प्लस के साथ आइकॉनिक में मिलने वाले फायदे मैंने आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं बच्चों इन दोनों के प्राइस की, कि क्या प्राइसेज है इनकी। अगर बात करें क्लास 11, 12 एंड क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन, ये तीनों बच्चों अगर आप एक साथ प्लस बच्चों सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हो तो इन तीनों को बच्चों आप एक साथ एक्सेस कर पाओगे 24 मंथ्स के लिए 25,000 रुपीज में बच्चों, जिसमें आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी मिलेगा। और आपको अगर 10% एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, वही 25,000 का कोर्स बच्चों बंसल 1 कोड अप्लाई करने से आपको 22,500 रुपीज में मिलेगा। कितना? 22,500 रुपीज में, है ना? 24 मंथ्स के लिए, 2 साल के लिए बच्चों, क्लास 11, 12 एंड क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन। बात कर ले अगर मैं आगे आपको बता दूं, क्लास 12 में बच्चों प्लस में तो ये वाले बेनिफिट मिलने वाले हैं, और आइकॉनिक में बच्चों प्लस के साथ साथ बच्चों आपको ये सारे बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये है फायदा अनअकैडमी पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान का। क्लास 12 की बच्चों मैं आपको रेट्स बता देता हूं। प्लस के लिए आपको 12 महीने के 15,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे, 15,000। अगर आप बंसल 1 कोड यूज करोगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और यही बच्चों आपको जो कोर्स है वो लगभग
13,500 रुपए में पड़ेगा। कितना? 13,500। नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन यहां भी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा बात करूं मैं आपको, तो ये है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान क्लास 12 का, जो बच्चों आपका 12 महीने का 28,000 रुपए का है। कितना? 28,000 रुपीज का है, जिसमें आप अगर बंसल वन कोड अप्लाई करोगे तो ये कोर्स आपको लगभग बच्चों 25,200 रुपीज का पड़ेगा। आइकॉनिक प्लान ऑफ क्लास 12 सब्सक्रिप्शन। ओके, चलिए ये बात हो गई बंसल वन कोड की। बच्चों अप्लाई करोगे 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। बात कर लेते हैं आगे। चलिए तो क्लासेस की तरफ चलते हैं बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। तो ये है एक फ्री लाइव क्लास आप सभी बच्चों के लिए। ज्वाइन करिए, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट बच्चों। चलिए बात कर लेते हैं, ये सारे जितने भी टॉप एजुकेटर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सभी की क्लासेस को आप एक्सेस कर पाओगे आफ्टर गेट सब्सक्रिप्शन बच्चों। ओके, और आगे मैं बात कर लूं किसके बारे में? अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो बच्चों अभी, और डाउनलोड करने के बाद बच्चों आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करते ही बच्चों आपको फ्री कंटेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए। फ्री कंटेंट में क्या मिलने वाला है आपको? फ्री लाइव क्लास मिलने वाली है, फ्री लाइव क्लास मिलने वाली है, प्लस में बच्चों फ्री टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। अब इसका फायदा लेना है आपको तो बंसल वन कोड अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? बंसल वन कोड अप्लाई करोगे तो ये फ्री कंटेंट एक्सेस कर पाओगे। हमारा कंसेप्ट क्या है बच्चों, आप सभी को बता दूं, एक्सपीरियंस प्लस फॉर फ्री एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। और मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बच्चों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर फॉलो करने के लिए, मेरी वीडियो अनअकैडमी पर देखने के लिए आप सभी बच्चे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से फॉलो कर सकते हो। वहां से अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से मेरी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो ज्वाइन बच्चों, ज्वाइन करो अनअकैडमी लर्निंग ऐप और सभी बच्चों को शेयर करो, जिससे सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। टेलीग्राम ऐप के बारे में बता दिया। आप बच्चों की हेल्प के लिए 12 सीबीएसई साइंस का ये ग्रुप बनाया गया है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, इस लिंक को बच्चों यूआरएल में टाइप करोगे तो आप ज्वाइन कर पाओगे इस ग्रुप से। ग्रुप से ज्वाइन करने का फायदा, आप अप टू डेट रहने वाले हो, मतलब आपको लाइव अपडेट्स मिलने वाले हैं। किस चीज के बच्चों? जितने भी एजुकेटर है ना इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों, उनकी क्लासेस के आपको लाइव अपडेट मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? लाइव अपडेट। तो आप टाइम टू टाइम ज्वाइन कर पाओगे लाइव क्लास को, ये फायदा आप लोगों को मिलने वाला है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो ये आगे बात कर लेते हैं बच्चों, एक सेकेंड अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। वर्क हार्ड इन साइलेंस ये बात कर चुके हैं, एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे। किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें, काफी कुछ बात कर चुके हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन है इस क्लास में। सुनील, और कौन कौन है इस क्लास में? जल्दी से बताओ। ज्योति, ठीक है। तो यही फायदा है एक लाइव क्लास का, जिसमें आप अपने एजुकेटर के साथ, बिल्कुल, सुनील, रिद्धि चौहान और ज्योति, तीनों का स्वागत है अनअकैडमी पर। ओके, तो सुनील और रिद्धि मुझे बताओ, एडजॉर्प्शन थ्योरी मैंने काफी अच्छे से लेक्चर फर्स्ट में, लेक्चर सेकंड में और लेक्चर थर्ड में कंप्लीट कर लिया। इसके ऊपर हमने टोटल 29 क्वेश्चन भी कंप्लीट किए और बहुत अच्छे से कंसेप्ट मैंने क्लियर करते हुए उन 29 क्वेश्चन को बताया। और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर रिद्धि आपने ज्वाइन नहीं किया तो उन क्वेश्चन को जरूर देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट अगर अपने थ्योरी सेक्शन में रह जाते हैं तो क्विज के वजह से वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है अपना? वन क्वेश्चन वन कंसेप्ट। जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे उतनी बच्चों इस चैप्टर पर अपनी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है रिद्धि? ओके, चलिए। तो एडजॉर्प्शन थ्योरी में रिद्धि पहले पढ़ा चुका हूं, लेक्चर फर्स्ट में, लेक्चर सेकंड में और लेक्चर थर्ड में। ये है लेक्चर 4। तो आगे की बात करेंगे जो हम कैटालाइसिस से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन से अपन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए रिद्धि वहीं से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एडजॉर्प्शन के बारे में मैंने पढ़ा दिया, कोई प्रॉब्लम है रिद्धि? आपने पढ़ चुके हो ना? यस। सुनील भी न्यू है, कोई बात नहीं। सुनील और रिद्धि मुझे बताओ कि आपने लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड देखोगे तो एडजॉर्प्शन थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे अगर कोई भी पॉइंट आएगा एडजॉर्प्शन थ्योरी से रिलेटेड तो मैं वो पॉइंट आपका क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, एक बार आप लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर ज्वाइन करें। सुनील और रिद्धि चौहान, बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छी तरह से मैंने कंसेप्ट क्लियर करके समझाया है। ओके, और वीडियो को बच्चों लाइक करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, ये लाइव क्लास है बच्चों आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, तो नॉलेज एनहेंस करें बच्चों। चलिए बात करते हैं, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। कल हमने कहां तक पढ़ा था? कल हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। यस,
कल हमने एडजॉर्प्शन थ्योरी पर करीबन 29 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। कितने? 29 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओके, रिद्धि और सुनील और ज्योति तीनों ध्यान से सुन लो। चलिए यहां तक बच्चों हम कवर कर चुके थे कल की क्लास में। चलिए एक बार अपनी स्लाइड पर चलते ही अपन अपनी आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी। ओके, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। यहां किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। चलिए तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बच्चों एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसमें बच्चों मैंने आपको क्या बताया, एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में बता दिया। अब रिद्धि आपको पता है क्या एक्टिवेटेड चारकोल? सुनील और रिद्धि मुझे बताओ, कुछ पता है क्या? एडजॉर्प्शन थ्योरी पढ़ी है क्या आप लोगों ने? बताओ पहले फटाफट। ज्योति, रिद्धि और सुनील मुझे बताओ, थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है क्या? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया ज्योति, ज्योति तुमने तो डेली अटेंड की है क्लास। रिद्धि और सुनील मुझे बताओ, क्या आप दोनों को इसके बारे में पता है, एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में? यस सर, बहुत बढ़िया। तो सुनील बहुत अच्छे, रिद्धि को भी पता है, बहुत बढ़िया। बलराम ने भी ज्वाइन कर लिया। बलराम वेलकम टू अनअकैडमी, स्वागत है दोनों तीनों का। तो एक बात याद रखो बच्चों, ये है एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। मैंने क्या बताया था आपको कि एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट होते हैं और एडजॉर्बेंट सरफेस अवेलेबल करवाता है। ये सरफेस फिनोनिमा है, ये भी बता चुका था मैं आपको दो तरीके से। एक सेकंड, एक बार अपन बेसिक सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। देखो रिद्धि, बलराम, ज्योति और सुनील, बेसिक सा रिवीजन है, जरा ध्यान से देखना स्क्रीन पर। हमने एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब एडजॉर्प्शन के बारे में मैंने क्या बताया आप लोगों को? एडजॉर्प्शन बच्चों सरफेस फिनोनिमा है, जिसमें हम दो टर्म पढ़ते हैं। एक तो है एडजॉर्बेट, क्या है? एडजॉर्बेट, ठीक है, और एक है बच्चों एडजॉर्बेंट। अब एडजॉर्बेट वो है जो बच्चों जो एडजॉर्प्शन होता है जिनका किस पर? एडजॉर्बेंट के सरफेस पर। और एडजॉर्बेंट कौन है? एडजॉर्बेंट वो है जो अपना सरफेस मुहैया कराते हैं बच्चों, सरफेस अवेलेबल करवाते हैं किसको? एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, ये सभी अट्रैक्ट होके इस पर सरफेस पर जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एडजॉर्प्शन जो प्रोसेस है वो सरफेस फिनोनिमा है, बल्क से कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, इसके एडजॉर्बेट के अंदर से इसे कोई मतलब नहीं है, केवल ये सरफेस पर रिटेन होंगे। किस पर? सरफेस पर, ठीक है। अब हमने आगे क्या पढ़ा कि एडजॉर्प्शन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है ना, और एक बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन को मैंने क्या बताया था? फिजिकल एडजॉर्प्शन को अपन वॉन्डर वॉल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। क्या? वॉन्डर वॉल एडजॉर्प्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां जो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में जो बॉन्ड फॉर्म होता है ना बच्चों, वो कैसा फॉर्म होता है? वो वॉन्डर वॉल फोर्स फॉर्म होता है, जो कि कैसा है? बहुत वीक है। और वीक होने की वजह से बच्चों आसानी से इसको बच्चों जो हीट है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन है, वो भी कम रहेगी, ठीक है। रिद्धि, बलराम, इज इट क्लियर? फिजिकल एडजॉर्प्शन कि भाई वॉन्डर वॉल फोर्स फॉर्म होंगे तो वीक फोर्स है। और भाई एक बात मैंने आपको बताई थी, जब भी न्यू फोर्स फॉर्म होंगे, क्या न्यू फोर्सेस फॉर्म होंगे, तो उस जगह बच्चों हीट का एक्सजेक्शन होता है, हीट निकलती है बच्चों, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। अब अगर ये जो हीट है बच्चों कैसी निकलेगी? वीक फोर्स फॉर्म होंगे तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कम होगा, जो कितना था? 20 to 40 किलो जूल पर मोल था, ओके। अब बात करें बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन की। यहां केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे, ठीक है। केमिकल बॉन्ड में क्या था बच्चों? केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से बच्चों हीट ऑफ एडजॉर्प्शन भी ज्यादा थी, ठीक ही नहीं, है ना। ये सारी बातें हम पढ़ चुके थे, ये सब कुछ पढ़ चुके थे, ओके। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड के बारे में। तो मैंने बताया था जो चारकोल है ना बच्चों, चारकोल क्या है? चारकोल बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है ना। क्या है? चारकोल बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है, जो अपना सरफेस बच्चों अवेलेबल करवाता है किसको? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को एडजॉर्प्शन के लिए, ओके। तो एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन गैस मास्क। तो हम एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, तो गैस मास्क में बच्चों क्या यूज करते हैं अपन? चारकोल का यूज करते हैं। क्यों करते हैं पता है ना? चारकोल की ये खासियत है बच्चों कि चारकोल जब भी संपर्क में आता है किसके? पॉइजनस गैस के, तो क्या कर लेता है? उनको बच्चों एब्जॉर्ब कर लेता है ना। इज इट ऑल क्लियर? क्या क्लियर है ये बातें? फिर आगे पॉइंट देखते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड फॉर रिमूविंग कलरिंग मैटर ऑफ शुगर सॉल्यूशन। भाई शुगर की बात करें बच्चों,
बिल्कुल भी ब्राउनिश कलर होता है ना, बात करें तो शुगर में ब्राउनिश कलर होता है, और जिसकी वजह से, जिस सब्सटेंस की वजह से ये जो कलर होता है ना शुगर का ब्राउनिश येलोइश कलर, उसको बच्चों रिमूव कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? एक्टिवेटेड चारकोल। जैसे ही हम शुगर के कांटेक्ट में, यस, शुगर के कांटेक्ट में जैसे ही ये जो ब्राउनिश और येलोइश कलर की जो शुगर है ना, इसके कांटेक्ट में एक्टिवेटेड चारकोल को लाते हैं, ये उस सब्सटेंस को, जिसके लिए जो कलर जिम्मेदार है, ये कलर बच्चों जिसकी वजह से कलर आ रहा है शुगर में, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या होता है? शुगर हो जाती है बच्चों व्हाइट। कैसी हो जाती है? व्हाइट बच्चों, है ना, जो हम यूज करते हैं अपने घरों में। तो डीकलराइजेशन, यस, एक्टिवेटेड चारकोल की क्या खासियत है? डीकलराइजेशन। रिमूव क्यों करता है? बहुत अच्छी बात है। एक बात बताओ कि मैंने एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में क्या बताया था आपको, कि एक्टिवेटेड चारकोल बच्चों एक बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है। क्या है? बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है। अब ये बहुत अच्छा एडजॉर्बेंट है तो इसका मतलब ये एडजॉर्प्शन करेगा। एडजॉर्प्शन करेगा कि नहीं करेगा? तो मतलब ये अपने सरफेस पर बच्चों अट्रैक्ट करेगा एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल्स को। अब भाई मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी है ये, तो इसका कैरेक्टर है ये कि ये पॉइजनस गैस के संपर्क में आकर क्या करता है? उनको अपने सरफेस पे अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसे ही बच्चों शुगर में जो सब्सटेंस है उनको भी ये क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा प्रेशर या टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल कांटेक्ट में लेके आना है और ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे बच्चों सिल्का जेल, सिल्का जेल देखा है आपने कि मिल्टन की बोतल वगैरह जो भी हम लेके आते हैं मार्केट से नया कोई भी प्रोडक्ट, उसके अंदर एक व्हाइट कलर की बच्चों क्या होती है? पॉलिथीन होती है, छोटी सी, यस, बिल्कुल व्हाइट कलर की पॉलिथीन होती है, डेट इज कॉल्ड सिल्का जेल। उसे हम क्या बोलते हैं? सिल्का जेल। अब सिल्का जेल की बच्चों की खासियत है, क्या वो सिल्का जेल के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है या टेम्परेचर? कुछ भी नहीं। जैसे ही वो सिल्का जेल की जो पाउच है बच्चों हम डालते हैं न्यू प्रोडक्ट के अंदर, ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। सिल्का की क्या खासियत है बच्चों कि ये जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है ना, उसको अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है। ये इसका कैरेक्टर है, ये इसका कैरेक्टर है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी का सारा काम ये खुद ही कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा मॉइस्चर को अपने सरफेस पर। ओके ओके रिधि, सुनील, इज इट ऑल क्लियर? सभी को क्लियर है ये बातें? बात करते हैं सिल्का एंड एल्यूमिना जेल की। मैंने बताया ना, सिल्का हो या एल्यूमिना जेल हो, दोनों की ही यही खासियत है बच्चों कि ये मॉइस्चर को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों हम क्यों यूज करते हैं कि उनमें स्मेल नहीं आए, क्योंकि मॉइस्चर की वजह से एक अजीब सी स्मेल आ जाती है न्यू प्रोडक्ट में, और न्यू प्रोडक्ट मार्केट से लेके आए, अगर उनमें स्मेल आ जाएगी जो पैकिंग वाले प्रोडक्ट हैं, तो हम उन्हें नहीं खरीदेंगे, है ना, यही बात है ना। इसलिए हम सिल्का जेल का यूज करते हैं उस जगह, और वो बहुत काम की चीज है बच्चों। ठीक है, हम कभी नहीं जान पाए कि वो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस वहां कंप्लीट होती है। ठीक है, अभी आपको पता चल गया। ठीक है, और इस सरफेस केमिस्ट्री के चैप्टर में आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है। 4:30 PM पर डेली ज्वाइन करो। जब अनअकैडमी ने मौका दिया है बच्चों, तो डेली ज्वाइन करो, बाकी के बच्चों को शेयर करो। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें आगे पढ़ने वाले हैं हम इमल्शन, है ना, कोलोइड, और बच्चों गोल्ड नंबर, हार्डी-सुलजी का रूल पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड पढ़ने वाले हैं। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिनको प्रॉब्लम होगी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। ओके, अब बात कर लेते हैं चारकोल के बारे में। चारकोल एब्जॉर्प्शन फिल्टर आर यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है? बिल्कुल, आपके यहां जो आरओ लगे हुए हैं, यस, आरओ में क्या लगा हुआ है? कार्बन फिल्टर बच्चों, दैट इज कॉल्ड चारकोल एब्जॉर्प्शन फिल्टर। कभी पता किया आपने? नहीं किया, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन याद रखो। आपकी जितनी भी केमिस्ट्री फिजिक्स है बच्चों, अपने दैनिक जो यूजेज है ना, उनके पता होने चाहिए आपको। जैसे इमल्शन पढ़ेंगे अपन, तो मिल्क क्या है बच्चों? इमल्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम डेली कोलोइड को यूज करते हैं, चाय में पीते भी हैं इस कोलोइड को, लेकिन पता नहीं था कि मिल्क हमारे लिए कोलोइड है बच्चों, इमल्शन है। पढ़ेंगे आगे तब बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं ड्यूरिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग, है ना। अब भाई आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या है भाई? कई बार क्या होता है ना बच्चों, बिल्कुल, आर्सेनिक पॉइजनिंग, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड रुकिए। आर्सेनिक पॉइजनिंग क्या है कि अगर किसी ने पॉइजन खा लिया, यस, बिल्कुल, एक सेकंड रुकिए, सभी रुकिए एक सेकंड के लिए बस। यस, अगर किसी ने बच्चों आर्सेनिक पॉइजनिंग, ड्यूरिंग आर्सेनिक पॉइजनिंग colloidal ferric hydroxide is administered, the latter absorb the arsenic poison and retain it and can thus। अब होता क्या है कई बार कि पॉइजन खा लेते हैं कई लोग, यस, तो
भाई कैसे क्या काम करें, वहां बच्चों एडजॉर्प्शन बहुत अच्छे से काम करता है। एडजॉर्प्शन में क्या है कि हम उस मैटर को, उस सब्सटेंस को यूज करते हैं जो एडजॉर्ब कर ले उस पॉइजन को। जैसे आर्सेनिक, यस आर्सेनिक पॉइजन होता है ना बच्चों, वो एडजॉर्ब हो जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड से। किससे? कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड का अगर अपन किसी भी पेशेंट को या किसी भी जानवर को बच्चों जिसने आर्सेनिक पॉइजन का बच्चों सेवन कर लिया है या खा लिया है बच्चों, उसको अगर हम कोलोइडल फेरिक हाइड्रोक्साइड पिला दें तो क्या होगा, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड आर्सेनिक पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके असर को धीरे धीरे खत्म कर देगा बॉडी में से, है ना। कैसे? भाई कैन दस बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी बाय वॉमिटिंग। ओके, इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? चलो, तो बाकी के एप्लीकेशन भी आप इसी तरीके से कंप्लीट करोगे। द फिनोनिमा ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस भी आप अच्छे से पढ़ोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और देखोगे, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी एप्लीकेशन में तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए बात कर लेते हैं बाकी बच्चों, इमल्शन की प्रोसेस पढ़ेंगे ना, वहां भी ये 2-4 आपके जो एप्लीकेशन है वहां कंप्लीट हो जाएंगे इमल्शन में। ओके, अब बात आती है कैटालाइसिस की। किसकी? कैटालाइसिस की बात आती है। व्हाट इज कैटालाइसिस? भाई कैटालाइसिस क्या है? वैसे आपके टॉपिक में डिलीट हो चुका है बच्चों सीबीएसई बोर्ड क्लासेस में से, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कैटालाइसिस के बारे में। तो बचपन से आप एक बात पढ़ रहे हो, 10th स्टैंडर्ड में ये सारी बातें पढ़ ली होंगी बच्चों, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमें क्या करना है? अल्टर करना है। अल्टर का मतलब बच्चों, या तो इसकी स्पीड को, स्पीड क्या है बच्चों, हम डिटरमाइन करते हैं स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन से। रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाना है या घटाना है। तो किसकी मदद से बच्चों? हम कैटलिस्ट की मदद से एक सब्सटेंस यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। उस कैटलिस्ट की वजह से बच्चों इस अपन रिएक्शन को क्या कर सकते हैं? या तो बढ़ा सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, या कम कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो बढ़ जाएगा, नेगेटिव कैटलिस्ट है तो ये केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। इज इट क्लियर? कैटालाइसिस के बारे में सभी को पता है कि ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या कर दे? अल्टर कर दे, या तो बढ़ा दे या रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट एंड दिस फिनोनिमा इज कॉल्ड कैटालाइसिस। ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटालाइसिस। यस, कैटलिस्ट। चलिए वो कौन कौन से कैटलिस्ट हैं? अब भाई दो तरह का कैटालाइसिस पढ़ा हमने, दो तरह का कैटालाइसिस हमने डिवाइड किया, क्लासिफिकेशन किया। पहला होमोजीनियस कैटालाइसिस, सेकंड बच्चों हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। पहले होमोजीनियस कैटालाइसिस की बात कर लेते हैं, और ये काम आने वाला है आपके, बिल्कुल आगे काम आने वाला है बहुत। भाई होमोजीनियस कैटालाइसिस की अगर मैं बात करूं तो होमोजीनियस कैटालाइसिस में जो रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और कैटलिस्ट, प्रोडक्ट से हमें मतलब नहीं है, रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट अगर सेम है, सेम है मतलब बच्चों वो क्या है? वो होमोजीनियस कैटालाइसिस होगा बच्चों। उस जगह क्या होगा? होमोजीनियस कैटालाइसिस बोलेंगे इसे। जैसे इस जगह बच्चों ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये भी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेम है फिजिकल स्टेट, दैट इज कॉल्ड बच्चों होमोजीनियस कैटालाइसिस। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस कैटालाइसिस। ओके, चलिए तो इन एग्जांपल को याद रखना। कांटेक्ट प्रोसेस में जब SO2 का बच्चों अपन क्या कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करके SO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, वहां NO कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है, NO कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है। याद रखना इस बात को, है ना, ये काम आने वाला है आगे इसलिए बोल रहा हूं। इसी तरीके से बच्चों इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर में H2SO4 को अपन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। सारे एग्जांपल इंपोर्टेंट है। बात कर लें हेट्रोजीनियस की। अब भाई हेट्रोजीनियस में क्या है कि जो रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है किससे? कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट से। और मोस्टली बच्चों जनरली कैटलिस्ट की जो फिजिकल स्टेट होगी ना, वो क्या होगी? सॉलिड। क्या होगी? सॉलिड बच्चों। ओके, अब सॉलिड क्यों बता रहे हैं बच्चों में? क्योंकि हमें यहां पढ़ना है एडजॉर्प्शन थ्योरी, है ना। अब एडजॉर्प्शन थ्योरी के लिए बच्चों कैटलिस्ट को सॉलिड होना पड़ेगा। मैं आगे चल के बताऊंगा ना इसके बारे में, मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस। तब हम बात करेंगे कि जो कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड बताई ना मैंने, क्यों बताई, ठीक है। ओके, इज इट ऑल क्लियर? इज इट ऑल क्लियर? क्या ये क्लियर है सभी को? मुझे बताओ रिधि, सुनील और कौन कौन इसमें कनेक्ट है, जरा जल्दी से बताओ। बलराम, ज्योति, जल्दी से कमेंट करो फटाफट और मुझे बताओ, इज इट ऑल क्लियर? यस, बहुत बढ़िया।
ओके सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। देखो ये याद रखना, हाइड्रोजन परऑक्साइड का बच्चों क्या कर रहे हैं अपन, डीकंपोजिशन, है ना, किसके प्रेजेंट में, प्लेटिनम की में। याद रखना ये वाला पॉइंट, प्लेटिनम कैटलिस्ट है। ये सारे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं ओके आपके कंपटीशन क्लासेस में। रेडी? और भाई हैबर प्रोसेस में सभी को याद होगा, ये तो एफ ही यूज करते हैं अपन एज अ कैटलिस्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें बच्चों, तो कैटलिस्ट को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से? पॉजिटिव कैटलिस्ट, ऑटो कैटलिस्ट, इंड्यूस एंड नेगेटिव। ये 4 टाइप में डिवाइड कर दिए हमने। इन चारों टाइप को और देख लेते हैं। ये 4 टाइप कौन कौन से? ये 4 टाइप है, चलो देखते हैं भाई। एक सेकेंड। पहला है बच्चों पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब पॉजिटिव कहते ही आपको समझ में आता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, बढ़ा दे बच्चों, है ना, इंक्रीज कर दे। अगर इंक्रीज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को तो मतलब इसका मतलब वो क्या है, पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ओके तो द सब्सटेंस विच इंक्रीज, तो बच्चों ये बेसिक सी नॉलेज आपको कैटालाइसिस के बारे में होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, तो जरा ध्यान से देख लो इन टॉपिक्स को, फायदे में रहोगे बच्चों। ठीक है, अब एग्जांपल की बात करें, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, या V2O5 क्या यूज कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्या यूज कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज करते हैं, NO को भी यूज करते हैं। ठीक है, याद होगा आपको। अब बच्चों नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें तो इन्हें अपन इनहिबिटर्स बोलते हैं या रिटार्डर बोलते हैं। ठीक है, द सब्सटेंस विच डिक्रीज, जो रेट ऑफ रिएक्शन को ROR को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे बच्चों, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल क्या भाई, एग्जाम्पल की बात करें तो एसिटिनालाइड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3, है ना, बाय एयर, सो इट एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। सिमिलरली H3PO4 प्रिवेंट डीकंपोजिशन। अगर अपन H3PO4 को बच्चों ला रहे हैं H2O2 की बच्चों जो प्रोसेस है डीकंपोजिशन की उसमें, तो ये क्या करता है, रोक देता है H2O2 के डीकंपोजिशन को, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। ओके क्लियर है, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे इसे, है ना, यहां तक क्लियर होगा। अब बात कर लें ऑटो कैटलिस्ट की, बहुत डिफरेंट है। अभी तक तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव तो सुना था, ऑटो कैटलिस्ट क्या है। तो भाई ऑटो कैटलिस्ट क्या है भाई, कि जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन आप इमेजिन करो जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, लेकिन बच्चों T=0 टाइम पर पहले तो रिएक्टेंट फुल था और प्रोडक्ट कैसा था, 0। धीरे धीरे बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। अब इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन ने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को, जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई बच्चों, है ना। हमने देखा कि जैसे ही थोड़ा सा प्रोडक्ट बना रिएक्शन में, वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन कैसी हो गई, डबल ट्रिपल हो गई। तो इसका मतलब इसी प्रोडक्ट ने क्या काम कर दिया बच्चों, बनने वाले इस प्रोडक्ट ने काम कर दिया कैटलिस्ट का। किसका, कैटलिस्ट का काम कर दिया। इसका मतलब बच्चों दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। इसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। एग्जांपल देखो, इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड के ऑक्सीडेशन में जब अपन KMnO4 का यूज करते हैं, तो जो Mn2 पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है आयन का, वो क्या करता है बच्चों, कैटलिस्ट का वर्क करता है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, सभी को क्लियर होना चाहिए। रिधि क्लियर है, ज्योति क्लियर है, बहुत अच्छे। और कौन कौन है क्लास में, जरा कमेंट करके मुझे बताओ फटाफट, है ना। बिल्कुल, यही लाइव क्लास का फायदा है कि आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, और अनअकैडमी की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास है बच्चों आप लोगों के लिए। डेली 4:30 PM पर मिलो बच्चों मुझे, और मेरी क्लासेस ले सकते हो आप बिल्कुल अनअकैडमी पर भी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो आज ही, और उस पर बच्चों बंसल 1 कोड ऐप करो, अप्लाई करते ही आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर पाओगे, फ्री लाइव क्लासेस को, फ्री स्पेशल क्लासेस को। ओके, तो इसके लिए बच्चों आपको ये कोड अप्लाई करना पड़ेगा। साथ साथ मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक को फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो लाइक करो वीडियो को बच्चों, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को हिट करो। अब बात आती है बच्चों इंड्यूस कैटालाइसिस के। इंड्यूस कैटालिस्ट क्या है बच्चों, कि हुआ क्या कि सोडियम आर्सेनाइड था, मतलब एक केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही, है ना। हम क्या चाह रहे थे कि मान लीजिए केमिकल रिएक्शन है, मान लीजिए इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमने दूसरे प्रोडक्ट की केमिकल रिएक्शन को ऐड किया, तो एक इस वाले का ऑक्सीडेशन तो हो ही गया, साथ साथ इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब इस केमिकल रिएक्शन ने इस वाली केमिकल रिएक्शन को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया बच्चों, है ना। तो
इस तरह का जो कैटालाइसिस है उसे अपन क्या बोलेंगे, इंड्यूस कैटालाइसिस, है ना, कि सोडियम आर्सेनाइड है ना बच्चों, उसका बच्चों ऑक्सीडेशन नहीं होता एयर में, ठीक है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड के साथ बच्चों अगर अपन सोडियम सल्फाइड ले लें और फिर अपन क्या करें, इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, तो साइमल्टेनियसली क्या होता है बच्चों, इन दोनों का जो ऑक्सीडेशन है ना वो एक साथ हो जाता है, सोडियम आर्सेनाइड का भी और सोडियम सल्फाइड का भी, तो डेट इज कॉल्ड इंड्यूस कैटालाइसिस, इंड्यूस कैटलिस्ट। ओके, इज इट क्लियर? कहीं भी कोई भी डाउट हो रिद्धि और ज्योति तो आप मुझसे पूछ लेना, है ना, आप पूछ लेना, बिल्कुल यही फायदा है लाइव क्लास का। जो बिल्कुल ज्योति क्लियर है, रिद्धि आपको भी क्लियर होगा आई थिंक। अब रिद्धि बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन की, इसकी कैरेक्टरिस्टिक चलो देख लेते हैं कौन कौन से, वैसे आप सभी को पता है और आप पहले की क्लासेस में भी देख चुके हो इन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को। चलिए पहला देखते हैं, तो द कैटलिस्ट रिमेन। अब भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है ना, अब इसमें हमने कैटलिस्ट सी यूज कर लिया। अब ये सी जो हमने यूज किया है ना बच्चों, तो जितना हमने यूज किया है केमिकल रिएक्शन के एंड में, एंड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, उतने ही बच्चों कैटलिस्ट हमको क्या मिल जाएगा, अपन को बच्चों कैटलिस्ट रिसीव हो जाएगा। ओके, ये बात याद रखें। तो द कैटलिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड इन अमाउंट एंड केमिकल कंपोजिशन एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो रिएक्शन के एंड में बच्चों कैटलिस्ट जो है जितना हमने यूज किया उतने ही हमें रिसीव हो जाएगा, ना तो इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा ना ही इसकी अमाउंट चेंज होगी। ओके, सेकंड पॉइंट क्या है, कैटलिस्ट आर हाईली एफिशिएंट। बच्चों ऐसा नहीं है कि हमें अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है तो मान लीजिए 1 किलोग्राम अगर अपने रिएक्टेंट लिया, 1 किलोग्राम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कैटलिस्ट बच्चों 1 किलोग्राम या 500 ग्राम लेना पड़े, कुछ मात्रा है ना, कितनी, बहुत ही कम मात्रा बच्चों इसकी अपन को यूज करनी होती है, बहुत हाईली एफिशिएंट होते हैं अगर ये कैटलिस्ट बच्चों सूटेबल है। बिल्कुल, अगर ये कैटलिस्ट बच्चों सूटेबल है इस रिएक्शन के लिए, तो इसकी बहुत ही कम मात्रा क्या करेगी बच्चों, इसको क्या कर देगी, इसको बच्चों अल्टर कर देगी इस केमिकल रिएक्शन को। ओके, चलो बात करते हैं, द एक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक टू अ लार्ज एक्सटेंट। बच्चों द कैटलिस्ट डज नॉट इनिशिएट अ रिएक्शन। एक बात याद रखें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कैटलिस्ट इस रिएक्शन को स्टार्ट करेगा, नहीं, बस क्या काम करेगा कैटलिस्ट बच्चों, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है ना, इसको स्पीड को बढ़ा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करेगा। उसे मतलब नहीं है कि रिएक्शन कैसे स्टार्ट होगी, ठीक है, तो इसकी कोई भागीदारी नहीं होती कैटलिस्ट की रिएक्शन को स्टार्ट करने में। तो ये बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक है, पहले भी जान चुके हो बच्चों, और आज रिवीजन हो गया है ना, आज रिवीजन हो गया इन कैटलिस्ट का। चलिए आगे बात कर लें सभी लोग। चलिए, तो अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द फाइनल स्टेट। अब एक बात याद और रखना बच्चों, है ना, जैसे जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है ना, अब एक स्टेट आती है बच्चों इक्विलिब्रियम की स्टेट, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आती है, इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है ना, कि ये दोनों पैरेलल वर्क करते हैं। जैसे जैसे रिएक्टेंट की बच्चों अमाउंट घटती जाती है वैसे वैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाता है, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आती है बच्चों। तो कैटलिस्ट उस इक्विलिब्रियम स्टेट को बच्चों क्या नहीं करता, अल्टर नहीं करता, है ना। अल्टर का मतलब बच्चों जिस पॉइंट पर वो इक्विलिब्रियम रिसीव होगा उसी पॉइंट पर ही रिसीव होगा, लेकिन बस टाइम कम लगेगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने में। ओके, तो नॉट अल्टर द फाइनल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इज इट क्लियर, इज इट ऑल क्लियर, बताओ मुझे फटाफट, फिर आगे चलते हैं बच्चों। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर बात करें बच्चों, a certain minimum energy must be possessed by the reactant so that they may react and produce the product. This is, अब भाई इनकी प्रोसेस क्या है, बहुत अच्छी बात आई अभी, ये पॉइंट बहुत अच्छा आया कैरेक्टरिस्टिक में बच्चों, इसको जानना बहुत जरूरी है कि हुआ क्या बच्चों, कि हर केमिकल रिएक्शन में, है ना, हर केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट से जैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, अब ये कैटलिस्ट यूज किया हमने पॉजिटिव, इसने क्या किया, इस पॉजिटिव कैटलिस्ट ने बच्चों इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया। अब ये वर्क कैसे करता है कैटलिस्ट, है ना, कैसे वर्क करता है, इसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि भाई ये है आपके सामने बच्चों रिएक्शन। अब ये क्या करेगा बच्चों, ना तो ये इसमें भाग लेगा रिएक्शन में बच्चों, है ना, कोई भाग नहीं लेगा, ना इसको इनिशिएट करेगा। ये क्या करता है बच्चों, जैसे किसी भी रिएक्टेंट को बच्चों क्या चाहिए, एक बच्चों एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, है ना,
ये रिएक्टेंट है बच्चों, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्टेंट को बच्चों एक एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर बच्चों ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब ये कॉम्प्लेक्स की बच्चों हाई एनर्जी होती है, और मैंने आपको एक बात बताया है, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। तो भाई स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है और प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाता है। इस तरह ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इस रिएक्टेंट को बच्चों क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जिससे वो क्या हुआ रिधि? व्हाट्स हैपन? भाई कोई डाउट है, कोई बात है तो बताइए। यही लाइव क्लास का फायदा है। नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो दोबारा मुझसे, कोई बात है तो। मैं आपको बस केवल ये समझाना चाह रहा हूं कि कैटलिस्ट काम क्या करता है, कैसे वर्क करता है, कि ये कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन को अल्टर कर देता है, ये जरूरी है जानना। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक सी बात बता रहा हूं केमिकल रिएक्शन के बारे में। अभी तक हमने कैटलिस्ट यूज नहीं किया। ठीक है, इस कैटलिस्ट ने क्या किया बच्चों? रिएक्टेंट से एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब अभी कैटलिस्ट जैसे ही हमने यूज किया, अब हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर दिया, पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज कर दिया। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? रिएक्टेंट को एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाएगा, रिएक्टेंट को एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाएगा, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी? कम होगी बच्चों, जिसकी पाथ की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, है ना। ये क्या होगा जब अपन पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे? ओके, जब अपन पॉजिटिव कैटलिस्ट यूज करेंगे उस केस में क्या होगा? उस केस में बच्चों ये कैटलिस्ट इस रिएक्टेंट को एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाएगा, जिसमें इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कैसी होगी? रिक्वायरमेंट कम होगी बच्चों। तो इस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है। ये पूरा तरीका है कैटलिस्ट को बच्चों यूज करने का, या कैटलिस्ट का तरीका है बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन को अल्टर करने का। ये कुछ भी नहीं करता, केवल एक्टिवेशन एनर्जी एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाता है रिएक्टेंट को, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है। ओके, देखो ये रहा, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट हमने यूज कर दिया बच्चों, पॉजिटिव कैटलिस्ट। इस पॉजिटिव कैटलिस्ट ने बच्चों जो रिएक्टेंट है उस रिएक्टेंट को एक अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाया, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है पहले की अपेक्षा बच्चों, पहले की कंपैरिजन में। नो कैटलिस्ट के केस में विद कैटलिस्ट बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो गई? कम। इस तरीके से बच्चों इसने क्या किया? इसने बच्चों इस केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया बच्चों, है ना। ओके, क्लियर है बच्चों? ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इज इट क्लियर? यस और नो? मुझे फटाफट यस और नो। फिर हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं कैटालाइसिस थ्योरी पर, हम ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। हम जियोलाइट्स पढ़ने वाले हैं अभी तो, और कैटालाइसिस थ्योरी पर बच्चों हम क्वेश्चन करने वाले हैं। उन क्वेश्चन से बाकी के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूं यहां याद रखोगे तो क्वेश्चन में परफॉर्म अच्छा करोगे। यस, ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। बहुत बढ़िया ज्योति, चलो अगला पॉइंट करते हैं। पॉइंट है बच्चों मैकेनिज्म। अब भाई हुआ क्या, इनके मैकेनिज्म को समझाने का तरीका था। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई, बहुत सारी थ्योरीज दी गई। इनमें से बच्चों दो थ्योरी आपके सामने है ना। वो कौन कौन सी दो थ्योरीज हैं? देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट थ्योरी है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, सेकंड थ्योरी है बच्चों एडजॉर्प्शन थ्योरी, है ना। अब हुआ क्या बच्चों कि हमें मैकेनिज्म समझना था कि कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में हमने कैटलिस्ट यूज किया और इसने अल्टर कर दिया रिएक्शन को, है ना, बढ़ा दिया या कम कर दिया, कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। यहां पर आपके सिलेबस में जो थ्योरी है बच्चों, वो भी बहुत संक्षिप्त में, बहुत शॉर्ट में। तो इन दोनों थ्योरी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बेसिक बात करेंगे बिल्कुल इन दोनों थ्योरीज के बारे में। तो सभी तैयार हो? ये बताओ मुझे, आर यू रेडी गाइस? सभी तैयार हैं क्या? बताओ, तभी स्टार्ट करेंगे। फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं अभी तो हमें। यस, चलो बहुत बढ़िया ज्योति, है ना। यही तरीका है बच्चों लाइव क्लास में। बराबर से कमेंट आनी चाहिए आप लोगों की, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं। तो चलिए इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ये समझाएगा हमें मैकेनिज्म को। ये थ्योरी क्या समझाती है हमें समझाती है मैकेनिज्म ऑफ कैटालाइसिस, कि कैसे कैटालाइसिस वर्क करता है। चलिए, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है बच्चों, कि अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट, एक सेकेंड रुकिए। अब ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है, कि अकॉर्डिंग टू इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी द कैटलिस्ट रिएक्ट विद
रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, किसी भी एक रिएक्टेंट से कैटलिस्ट क्या कर लेता है, वर्क कर लेता है टू फॉर्म एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि ए प्लस बी से कोई भी रिएक्शन फॉर्म हो रही है सी प्लस डी, और यहां बच्चों हमने कैटलिस्ट यूज किया है ई। इस कैटलिस्ट ने क्या किया, पहले रिएक्शन कर ली ए के साथ, ठीक है, और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन कर लिया ए, ठीक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, अनस्टेबल। अब द फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। अब जो ये फॉर्मेशन हुआ है ना, अब एक बात बताओ, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो एक बात है भाई, स्टेबिलिटी चाहिए इसको, स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, ये एनर्जी भाई रिलीज करेगा, है ना, तो इसीलिए बच्चों ये अनस्टेबल है, और इसी को बच्चों जो एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, अब क्या चाहिए, कम चाहिए। पहले के कंपैरिजन में अब एक्टिवेशन एनर्जी कैसी हो गई, कम, रिक्वायर लेस एनर्जी देन नीडेड द एक्चुअल रिएक्शन। द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इज अनस्टेबल एंड दस कंबाइंड विद द अदर रिएक्टेंट। भाई ये क्या है, दूसरे रिएक्टेंट के साथ भी क्या कर लेगा, फॉर्मेशन कर लेगा, क्योंकि इसकी बच्चों क्या है, अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी के लिए इसने क्या किया, दूसरे रिएक्टेंट को भी अपने साथ जोड़ लिया, ठीक है। अदर फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट, कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। अब क्या होगा बच्चों, 10 कंबाइन, इसने जैसे ही कंबाइन किया रिएक्टेंट के साथ और फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया, डेट इज बच्चों, देखो डेट इज ए बी, इस तरीके से समझो, पहले ए रिएक्टेंट था, बी रिएक्टेंट था, बी ने क्या किया, ई के साथ फॉर्मेशन किया, फिर ए के साथ किया, उसके बाद हमें बच्चों ई तो अलग मिल गया ना, तो अमाउंट में चेंज हुआ, ई अलग मिल गया बच्चों, ई जो मिल गया वो हमें अलग से मिल गया, जिसकी बच्चों ना तो कंपाउंड में चेंज हुआ, जितना यूज किया था उतना मिल गया, ना इसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, और हमें नया प्रोडक्ट मिल गया, डेट इज ए बी। ओके, तो इस तरीके से इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी हमें इसके मैकेनिज्म को समझाती है कि कैसे एक कैटलिस्ट वर्क करता है, और केमिकल रिएक्शन के एंड में हमें बच्चों प्रोडक्ट फॉर्मेशन करवाता है, बिना अपने बच्चों अमाउंट में बदलाव लाए, बिना अपने केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज लाए। ओके, तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट अ कैटलिस्ट इंक्रीज द आर्ट ऑफ एनी रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द रिएक्शन। मैं बता चुका हूं ये वाली लाइन आपको, जिसमें अल्टरनेट पाथ अवेलेबल करवाता है कैटलिस्ट रिएक्शन को, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसी होती है, कम होती है। जल्दी से बताओ, क्लियर है। जैसे बच्चों फॉर्मेशन हो रहा है किसका, फॉर एग्जाम्पल अपन क्या कर रहे हैं, SO2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसका, SO2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड के लिए होल्ड करिए बस, फिर अपन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, बस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बच्चों हमने क्या लिया, हमने लिया है SO2 का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, किसमें बच्चों, SO3 में, कॉन्टेक्ट प्रोसेस, यस, यहां हमने NO का यूज किया है कैटलिस्ट के तौर पे। अभी कैटलिस्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से मैं इसको समझाना चाहता हूं, ठीक है। समझो इस कैटलिस्ट ने क्या किया, पहले किसी भी एक रिएक्टेंट, और वो रिएक्टेंट कौन से हैं, दो हैं हमारे पास, ए और बी। पहले इसने क्या किया, इस कैटलिस्ट ने जो एक रिएक्टेंट के साथ अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर लिया। इस अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड ने क्या किया, दूसरे रिएक्टेंट को साथ भी क्या कर लिया, फॉर्म कर लिया बच्चों, अपने साथ जोड़ लिया, और फाइनल प्रोडक्ट दिया हमें क्या, SO3, और खुद अलग हो गया कि भाई मेरा कोई वास्ता नहीं है इस केमिकल रिएक्शन से। ये खासियत है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी की, यही इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी आपको समझाना चाहती है, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर, सभी को क्लियर हो गए पॉइंट, बताओ मुझे फटाफट। चलिए आगे पढ़ते हैं दूसरी थ्योरी बच्चों, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन थ्योरी। अब भाई हुआ क्या, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी तो आ गई, अब भाई मोस्टली जो एडजॉर्प्शन थ्योरी है ना, केवल हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस को समझाती है। किसको, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस के मैकेनिज्म को समझाती है। किसके मैकेनिज्म को, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। अब हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस कहते ही समझ में आना चाहिए, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट किस फॉर्म में होगा, कैटलिस्ट होगा सॉलिड फॉर्म में, किसमें, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब देखो कि एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस एक्सप्लेन्स द मैकेनिज्म ऑफ heterogeneous catalysis mainly. The old point of view was that when the catalyst is in solid state and the reactant are in gaseous state or in solution, the molecules of the reactant are adsorbed.
ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। तो भाई सबसे पहले क्या होगा, ये जो सॉलिड है ना, ये अपना सॉलिड क्या करेगा, अपना सरफेस अवेलेबल करवाएगा रिएक्टेंट को, है ना। जो अपनी सॉलिड है, सॉलिड क्या है बच्चों, सॉलिड कैटलिस्ट। अभी सॉलिड कैटलिस्ट क्या करेगा, अपना सरफेस अवेलेबल करवाएगा किसको, रिएक्टेंट को। अब ये रिएक्टेंट क्या होंगे बच्चों, एडजॉर्ब हो जाएंगे, ये एडजॉर्ब हो गए रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट एडजॉर्ब हो गए, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, रिएक्टेंट को तो एडजॉर्ब कर ही लिया, अब साथ साथ बच्चों क्या होगा कि रिएक्टेंट बच्चों एडजॉर्ब होने के बाद यहां होगी केमिकल रिएक्शन अकर। क्या होगी, द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज टेकन अप बाय द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट व्हिच इज यूटिलाइज्ड इन एनहांसिंग। अब भाई अब हीट निकलेगी, एडजॉर्प्शन हुआ है, मैंने बोला था आपको एडजॉर्प्शन होता है तो हीट निकलती है, क्या निकलती है, हीट निकलती है। अब इस हीट को बच्चों उसने क्या कर लिया, यूज कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, इसी हीट को यूटिलाइज कर लिया और केमिकल रिएक्शन अकर हो गई। इस केमिकल रिएक्शन के अकर होने के साथ साथ बच्चों क्या हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया इसी के सरफेस पर। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया किसके सरफेस पर, कैटलिस्ट की सरफेस पर, और डिजॉर्प्शन भी हो जाता है साथ साथ इन प्रोडक्ट का, हो गया प्रोडक्ट का डिजॉर्प्शन हो गया और रिएक्टेंट बच्चों एडजॉर्ब हो गए। तो इस तरीके से एंड में बच्चों रिएक्टेंट तो चेंज हो गया प्रोडक्ट में और उसका बच्चों क्या हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया, और जितना कैटलिस्ट हमने यूज किया उतने ही कैटलिस्ट बच्चों में एंड ऑफ द रिएक्शन रिसीव हो गया, बिना केमिकल कंपोजिशन चेंज हुए, बिना किसी अमाउंट के चेंज हुए। ये थ्योरी ये कहती है। तो ये कंप्लीट हुआ, समझ में आ गया, यस बहुत बढ़िया, है ना, समझ में आ गया होगा। चलो ये थ्योरी तो ये कहती है। अब द मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी, अब हुआ क्या, ये थ्योरी तो उसने बता दिया, अब आती है बात मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी की। किसकी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है बच्चों कि, चलो देखते हैं मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी क्या कहती है कि द कैटालिटिक रिएक्शन, द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लोकेटेड ऑन द, तो ये 5 स्टेप में कंप्लीट होती है ना। मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी कौन सी, मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, इसको 5 स्टेप में समझाने की कोशिश की। पहला स्टेप क्या है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसका, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। पहले होगा डिफ्यूज होगा रिएक्टेंट, डिफ्यूज होने के बाद एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट का, क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट का बच्चों, क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, सरफेस पर। उसके बाद क्या होगा, अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द कैटलिस्ट सरफेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। फिर क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा बच्चों ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, ओके। और इसके बाद बच्चों डिफ्यूजन होने के बाद डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस। इस तरीके से बच्चों डिजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन हो जाता है और बाद में कैटलिस्ट हमें रिसीव हो जाता है एज इट इज, उतनी ही अमाउंट में, ओके। तो ये समझ में आ गई होगी एडजॉर्प्शन थ्योरी सभी को, मुझे बताओ सभी को समझ में आ गई, बहुत बढ़िया ज्योति। चलो अगला स्टेप करते हैं। अगला बच्चों कैटालाइसिस की थ्योरी करने के बाद अपन समझते हैं, ये आपको बाय पिक्चर समझाया गया है कि किस तरीके से ये कैटलिस्ट अपना सॉलिड है, ठीक है, और ये सरफेस अवेलेबल करवाता है किसको, रिएक्टेंट्स को। इसने रिएक्टेंट को बच्चों क्या किया, पहले एडजॉर्प्शन किया, एडजॉर्प्शन हो गया रिएक्टेंट का, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद डिजॉर्प्शन हो गया, डिजॉर्प्शन हो गया प्रोडक्ट हमें मिल गया और कैटलिस्ट बच्चों उतनी ही अमाउंट में रिसीव हो गया, ओके। ये है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी क्यों पढ़ी भाई, समझने के लिए, क्या समझने के लिए, मैकेनिज्म समझने के लिए, किस तरीके से हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस काम करता है, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालाइसिस, ओके। चलो अगला पॉइंट कर लेते हैं, पॉइंट नंबर बच्चों कैटलिस्ट। अब ये बहुत जरूरी है, ये जो टेबल है ना बच्चों आप लोगों के सामने है, ये टेबल बहुत जरूरी है। इस टेबल को ध्यान से देख लो सभी लोग कि कौन कौन से मेन इंपोर्टेंट, मैंने इंपोर्टेंट क्या लिखा है बच्चों, आपको इंपोर्टेंट बच्चों कैटलिस्ट लिखा है, ठीक है, जो आपके कंपटीशन प्लस बोर्ड क्लासेस के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा ध्यान से देख लो इन सभी एग्जांपल्स को बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है ना, ध्यान से देखो इन्हें। चलो देखते हैं हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर अमोनिया का, जहां हम कैटलिस्ट के तौर पे क्या यूज करते हैं, आयरन बच्चों, Fe यूज करते हैं, Fe, ओके। और प्रमोटर के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको, जो क्या करते हैं, इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर्स, दैट इज कॉल्ड प्रमोटर्स। वो क्या करते हैं प्रमोटर बच्चों, इनकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं आयरन की को, ठीक है, बहुत बढ़िया।
ओके, अब पढ़ते हैं ओस्टवाल प्रोसेस के बारे में। ओस्टवाल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, मैन्युफैक्चर हो रहा है नाइट्रिक एसिड का, इसके बारे में पढ़ें तो प्लेटिनाइज्ड एबिस्टॉस है ना, इसका क्या करते हैं अपन, एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों लेड चैम्बर प्रोसेस, क्या लेड चैम्बर प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। H2SO4 के मैन्युफैक्चर में बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड को बच्चों अपन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ओके, याद रखने वाले पॉइंट है ये सारे मोर इंपॉर्टेंट है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, इसमें अपन प्लेटिनाइज्ड एबिस्टॉस और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं। फिर डेकन प्रोसेस में जो मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन है उसमें क्यूप्रिक क्लोराइड यूज करते हैं कैटलिस्ट के तौर पे। इसी प्रकार से बच्चों मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन में फेरिक ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं और फेरिक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल में जिंक ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट और क्रोमिक ऑक्साइड बच्चों एज अ प्रोमोटर यूज करते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स है ना, वेजिटेबल ऑयल्स का बच्चों हाइड्रोजनेशन अगर बात करें तो बच्चों निकल को अपन किसके तौर पे यूज करते हैं, निकल को बच्चों एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। बर्जियस प्रोसेस की बात करें, बर्जियस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल की बात करें तो फेरिक ऑक्साइड को बच्चों एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, क्या एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्रॉम मोलेसेस की बात करें बच्चों तो यहाँ ईस्ट का यूज करते हैं अपन एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी जिनमें जानना जरूरी था कि कौन कौन से कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहां तक क्लियर होगा सभी को, मुझे बताओ। ठीक है, बहुत बढ़िया ज्योति। चलो आगे बात कर लेते हैं बच्चों। आगे बात करें कैटालिटिक प्रमोटर के बारे में, इसके बारे में कैटालाइटिक प्रमोटर के बारे में। चलिए कैटालाइटिक प्रमोटर्स की बात कर लें तो कैटालाइटिक प्रमोटर्स की बात अगर करें बच्चों तो दोज, भाई अभी अभी हमने बताया ना कि हैबर प्रोसेस में Fe तो हमने यूज किया कैटलिस्ट के तौर पे है ना, और MO को यूज किया प्रमोटर के तौर पे। वो प्रमोटर कौन था, चलो देख लेते हैं कि दो सब्सटेंस विच डू नॉट देम सेल्फ एक्ट एज अ कैटलिस्ट, जो खुद तो कैटलिस्ट के तौर पे काम नहीं करते लेकिन उनकी बच्चों उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस क्या करती है बच्चों, इंक्रीज कर देती है एक्टिविटी को, कैटलिस्ट को, है ना, आर कॉल्ड कैटालिटिक प्रमोटर। जैसे बच्चों एमओ, हेवर प्रोसेस में एमओ ने Fe की एक्टिविटी को बढ़ा दिया, मतलब जितना Fe जरूरत थी उससे कम ही Fe की जरूरत पड़ेगी अगर हमने उसके साथ मोलिब्डेनम का यूज किया है। ठीक है, इसी का विपरीत बच्चों अपोजिट एक और बात आती है। अपोजिट क्या है बच्चों इसका, कैटालिटिक पॉइजन। बच्चों कैटालिटिक पॉइजन की अगर मैं बात करूं तो द सब्सटेंस हुज प्रेजेंस, भाई इनका प्रेजेंस क्या करती है, इनकी प्रेजेंस बच्चों डिक्रीज कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बच्चों, इज कॉल्ड कैटालिटिक पॉइजन। जैसे हैबर प्रोसेस में बच्चों एमओ तो जो काम कर रहा था प्रमोटर का है ना, उसी जगह विपरीत क्या है बच्चों इसका, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S क्या काम करेगा, एज अ बच्चों कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम करता है, जो Fe की बच्चों एक्टिविटी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। बिल्कुल। अब भाई एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की बात करें तो भाई एक्टिविटी क्या बच्चों की बहुत हाईली स्पेसिफिक है ना, थोड़ा सा ही बच्चों जो कैटलिस्ट क्या कर सकता है 10 टाइम्स सर्टेन रिएक्शन, कुछ रिएक्शनों को बच्चों 10 टाइम्स तक एक्सिलरेट कर सकता है। बिल्कुल, कौन, कैटलिस्ट। तभी तो बच्चों हमें इन सारी बातों को जानना क्यों जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है बच्चों हमें प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए, डिमांड बढ़ गई बच्चों हमारे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है डिमांड बढ़ रही है। अब इस डिमांड की वही क्या करनी है, भाई डिमांड की पूर्ति करनी है। अब इस डिमांड की पूरा करने के लिए बच्चों हम क्या चाहिए, प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए। अब इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बच्चों हमें क्या पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। वो बच्चों कैटलिस्ट अगर पता कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद बात होगी, होगी कि नहीं होगी। इसलिए बच्चों हमने क्या किया, एक्टिविटी बढ़ाई, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, बात करें रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O in presence of platinum as catalyst take place with explosive violence. Okay,
इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट H2O2 कैन बी स्टोर इंडेफिनेटली। हुआ क्या बच्चों, H2O2 ने रिएक्शन नहीं की, लेकिन जैसे ही हमने कैटलिस्ट यूज किया है ना, उस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनकी जो रिएक्शन थी बच्चों इतनी कम थी कि ना के बराबर ऐसा लगता है कि इनको अपन स्टोर कर सकते हैं इंडेफिनेटली विदाउट एनी रिएक्शन अगर कैटलिस्ट यूज ना करें, लेकिन बहुत स्लो होती है, इतनी स्लो बिल्कुल। अवधेश कुमार, वेलकम टू अनअकैडमी। हेलो, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो स्वागत है आपका अनअकैडमी में अवधेश। कोई भी दिक्कत आए किसी भी क्वेश्चन में तो आप एक काम करिए, अगर आपने न्यू ज्वाइन किया है तो लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर देखिए, और आज का लेक्चर भी बच्चों रिकॉर्ड हो चुका है, उसको भी अच्छे से कंप्लीट करके आओगे तो कल हम करेंगे क्वेश्चन। अवधेश क्या करेंगे? कल हम क्वेश्चन करेंगे, तो उन्हें जरूर देखना, ठीक है। चलिए बात करें सिलेक्टिविटी की, तो भाई सिलेक्टिविटी का मतलब हो गया बच्चों कि हमारे पास रिएक्टेंट सेम है लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोडक्ट क्या चाहिए, है ना। जैसा प्रोडक्ट वैसा बच्चों कैटलिस्ट, याद रखो इस बात को, जैसा प्रोडक्ट वैसा कैटलिस्ट बच्चों, है ना, बिल्कुल जैसा प्रोडक्ट वैसा कैटलिस्ट बच्चों। चलो बात कर लेते हैं इस बारे में। तो हमने लिया बच्चों रिएक्टेंट के तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड को और हाइड्रोजन को, ठीक है, और निकल को बच्चों इस जगह यूज कर लिया, है ना, निकल को बच्चों कैटलिस्ट के तौर पे यूज कर लिया। फॉर्मेशन किसका हो गया? मीथेन गैस का विद हाइड्रोजन विद वाटर बच्चों, ठीक है। अब अगर बच्चों यही सेम रिएक्टेंट अपन यूज करें और बच्चों कैटलिस्ट चेंज कर दें तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सिलेक्टिविटी। जैसा प्रोडक्ट चाहिए, अब क्या फॉर्मेशन होगा? मैथिल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा बच्चों अगर हमने CaZNO Cr2O3 एज अ कैटलिस्ट यूज कर लिया तो। और भाई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हमने हाइड्रोजन गैस को यूज किया और कॉपर को बच्चों एज ए कैटलिस्ट यूज किया तो फॉर्मुला एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, इज इट क्लियर? क्या ये बातें क्लियर है बच्चों आप सभी को? बहुत बढ़िया। चलिए तो बात करते हैं आगे की तरफ। तो ये आ गया बच्चों सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट्स। हम पढ़ेंगे बच्चों जियोलाइट्स के बारे में। अब आपको इस नाम से ही पता चल रहा होगा सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस। अब इससे क्या समझते हो कि भाई सेफ जियोलाइट्स क्या ऐसा है बच्चों? जियोलाइट्स की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि बच्चों इसमें बने होते हैं हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो बच्चों ये तो बहुत बड़े बड़े दिखा रहा हूं मैं आपको, तो बिल्कुल तो इस तरीके से बच्चों इसकी स्ट्रक्चर होती है और ये हनीकॉम स्ट्रक्चर होती है जियोलाइट्स की, है ना। जियोलाइट्स के अलावा बच्चों बहुत सारे सेफ सिलेक्टिव कैटालिस्ट हैं। पहले जियोलाइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अब ये जियोलाइट्स बच्चों, जियोलाइट्स ही क्या और भी कैटालिस्ट हैं जो सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस करवाते हैं। अब हुआ क्या बच्चों, हमारे पास रिएक्टेंट थे, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बच्चों। अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, अब ये किस पर डिपेंड करता है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। अब आपको याद है वो थ्योरी याद है क्या? एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो भाई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आसानी से क्या हो सके? एडजॉर्ब हो सके। इनके जो छिद्र हैं बच्चों, इनके जो पोर्स हैं बच्चों, इनका साइज इतना इनफ बड़ा होना चाहिए, इतना काफी होना चाहिए कि पहली बात कि कैटालाइसिस कब कंप्लीट होगा? ये कैटालाइसिस बच्चों कंप्लीट होगा जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आसानी से एडजॉर्ब हो सके, इन छेदों में बच्चों आसानी से एडजॉर्ब हो सके। साथ साथ बच्चों प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उस प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स आसानी से डिजॉर्प्शन हो सके। क्या हो सके? डिजॉर्प्शन। तो बच्चों सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस पॉसिबल है। तो ये किस पर डिपेंड करता है? द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्स ऑफ द कैटलिस्ट and the size of the reactant and the product molecules is called safe selective catalysis। बच्चों क्या बोलते हैं अपन? सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस। तो जियोलाइट्स के बारे में बात कर लें तो जियोलाइट्स आर गुड सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट बिकॉज ऑफ देयर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बताया आपको इसकी स्ट्रक्चर ही खुद कुछ इस तरीके से होती है बच्चों, है ना। तो जियोलाइट आर एल्यूमिनोसिलिकेट बच्चों। जियोलाइट क्या है? एल्यूमिनोसिलिकेट्स बोलते हैं। 3 डायमेंशनल नेटवर्क सिलिकेट in which some silicon atom are replaced by alumina atom। तो जियोलाइट्स के बारे में आपको पता चल गया, एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैं। दे आर फाउंड इन नेचर एज वेल एज, इस बात को याद रखना कि नेचर में तो मिलते ही मिलते हैं, साथ साथ इनको सिंथेसाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो ये बताओ मुझे, है ना। क्लियर होगा ये वाली पॉइंट? तो ये हो गया बच्चों सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस जियोलाइट्स। तो जियोलाइट्स
के बारे में बात आगे करें तो जियोलाइट्स बिफोर यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, तो जियोलाइट्स को यूज करने से पहले हमने क्या किया, इसको हीट किया, बहुत ज्यादा वैक्यूम में हीट किया। क्यों? क्योंकि जियोलाइट्स के ऊपर बच्चों पहले से ही वाटर वेपर ने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को दूर करना है तभी तो ये ज्यादा पोर्स हो पाएंगे। तो जियोलाइट्स को पहले हमने हीट किया इन वाटर वेपर का वेपराइजेशन करने के लिए। हीट करके बच्चों ये क्या हो गए, बिकम्स मोर पोर्स, है ना। द कैविटीज इन द केस लाइक स्ट्रक्चर विच वर occupied by the water molecule become vacant. Okay, the size of the pores जनरली अगर जियोलाइट्स की बात करें तो जो साइज होता है वो कितना होता है, 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक के जियोलाइट्स फॉर्मेशन हुआ है और देखा गया है। तो बिकॉज ऑफ विच भाई वही मॉलिक्यूल्स जिनका साइज 260 पीएम, वही रिएक्टेंट जिनका मॉलिक्यूल्स का साइज, वही रिएक्टेंट जिनके मॉलिक्यूल्स का साइज 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर, साथ में जिनके प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके मॉलिक्यूल्स का साइज 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर के बीच में होगा, वही बच्चों एडजॉर्ब हो पाएंगे और कैटालाइसिस कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन जियोलाइट डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज के ऊपर बच्चों। तो ये है बच्चों सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर बात करें बच्चों, एक सेकंड के लिए टाइम दीजिए मुझे। एक सेकंड के लिए रुकिए सभी लोग। ठीक है, तो सेफ सिलेक्टिव कैटालाइसिस समझ में आ गया होगा। कल बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम कैटालाइसिस, याद रखना कल की क्लास में करेंगे 4:30 PM पर एंजाइम कैटालाइसिस। और बच्चों याद रखो, इस एंजाइम कैटालाइसिस को ज्वाइन करने से पहले सभी बच्चे लेक्चर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को देख के आए और फोर्थ को भी देख कर आए। ठीक है, इसके बाद फिफ्थ लेक्चर में अब बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, क्विज करने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे कैटालाइसिस के ऊपर। ढेर सारे क्वेश्चन है बच्चों, उन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और जो छोटे मोटे डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते रहेंगे तो बच्चों टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत रहेगी। मिलते हैं कल की क्लास में। और बच्चों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मुझे आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, फ्री स्पेशल क्लास। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके बच्चों प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद बंसल1 कोड को अप्लाई करना है, तो आपको फ्री कंटेंट एक्सेस करने के लिए मिलेगा। और मेरे को प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बंसल1 कोड को ना भूलें, इससे 10% एक्स्ट्रा ऑफ और मिलता है बच्चों आपको। अगर कोई सब्सक्रिप्शन बाय करोगे आप अनअकैडमी पर तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और बच्चों हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें, बाहर से आओ तब, और मुंह पर मास्क लगाकर रहें बच्चों। अपने अपने परिवार की सुरक्षा करें। ठीक है, अनअकैडमी आप लोगों के साथ है, घर बैठे आप ऐसे ही क्लास लेते रहें, अपनी नॉलेज को बच्चों बढ़ाते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में कल 4:30 PM, ज्वाइन करना ना भूलें। बाय बाय ऑल ऑफ यू।